हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बीसीओसी 131 का जो लास्ट यूनिट है, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। जी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट यूनिट है जो कि मैं आप लोगों को खत्म करा रही हूँ। उसके बाद आपका पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस जो है समरी की फॉर्म में पूरा कवर करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। और वन शॉट जो बच्चों को चाहिए उसमें 1 या 2 दिन का टाइम लग जाएगा, वीडियो मर्ज होगी, उसके बाद आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी वन शॉट आपके एग्जाम से पहले पहले, जैसे मैंने वादा किया था। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना ले। और बीसीओसी 132 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में चले जाओ। इग्नू फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना, वो मिल जाएगा। ठीक है। और भी बाकी जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर जल्द से जल्दी वीडियो बना दिया जाए। ठीक है। बाकी प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के बता दिए मैंने। ठीक है। जो भी बीकॉम जी वाले हैं, ठीक है, राइट, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं इग्नू से या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने कंसाइनमेंट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जॉइंट वेंचर को, ये चैप्टर को बिल्कुल, यूनिट को बिल्कुल खत्म करेंगे और पूरा सिलेबस एंड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कंसाइनमेंट क्या होता है। तो आपको बस ये समझना है, जैसे एक प्रोड्यूसर होता है या एक कोई ट्रेडर होता है, तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी एजेंट को पकड़ता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, यानी ये कोई प्रोड्यूसर है जो कि गुड्स को बनाने का काम हो रहा है इसका, ठीक है, प्रोड्यूसर या ट्रेडर है, तो ये आगे जो है अपने गुड्स को जो है गुड्स को किसी पर्सन को देता है जिसका नाम है एजेंट। ठीक है। एजेंट को देता है और एजेंट को देता है और बोलता है कि मेरे गुड्स जो है बिकवा दो। बिकवाने के लिए वो क्या देता है, उसको कमीशन देता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि जो ओनर होता है, जो मालिक है, जो प्रोड्यूसर है, जो ट्रेडर है, यानी कि जो मालिक है ना, वो कंसाइनर होता है। और जो एजेंट है जो कि गुड्स को बिकवा रहा है, किसके गुड्स को बिकवा रहा है, मालिक के गुड्स को बिकवाने का काम जो कर रहा है, उसे हम यहाँ पे एजेंट बोलते हैं और कंसाइनी भी बोलते हैं। कंसाइनमेंट चैप्टर में एजेंट को कंसाइनी का नाम दिया गया और जो ओनर है उसको कंसाइनर का नाम दिया गया। दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, इसीलिए समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो यानी कि जो ओनर ने अपने गुड्स दे दिए और साथ में उसको कमीशन भी दे रहा है गुड्स को बिकवाने के लिए, यानी सामान बिकवाएगा तो कुछ ना कुछ कमीशन तो कंसाइनी जो है कंसाइनर से चार्ज करेगा। राइट। आई होप आपको क्लियर है। फिर कंसाइनमेंट के कुछ फीचर्स आ जाते हैं। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है। प्रिंसिपल हमारा कंसाइनर है और कंसाइनी क्या है, एक एजेंट है। तो दोनों का रिलेशन कैसा हुआ, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हुआ। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है। तो ऐसे ही कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एक्सप्लेन, तो आप कंसाइनर और कंसाइनी का नाम देके एक्सप्लेन करेंगे। राइट। दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पे पर्पस क्या है, सेल करने का है, जिसकी वजह से यहाँ पे गुड्स का पोजेशन किसको दिया जा रहा है, कंसाइनी को दिया जा रहा है, ताकि वो उसके गुड्स बिकवा सके। फिक्स कमीशन मिलती है यहाँ पर। फिक्स कमीशन क्यों मिलती है, क्योंकि जो कंसाइनी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट लेगा, तभी तो ही सामान बिकाएगा, नहीं तो फ्री में कौन ही करता है किसी का काम। ठीक है। तो कंसाइनी क्या करता है, यहाँ पे फिक्स कमीशन जो है वो रेट से चार्ज करता है। एंड फोर्थ इज लॉस डैमेज ऑफ गुड्स। अगर कोई मान लीजिए सामान को बिकवाते वक्त कुछ भी लॉस हो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, गुड्स में कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो कंसाइनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि वो तो बेचारा वैसे ही कमीशन ले रहा है। ठीक है। उसके तो गुड्स है भी नहीं है ना, तो वो। अब हम समझते हैं कि जो हमारा एजेंट है, एजेंट कौन है, हमारा कंसाइनी है। तो कंसाइनी को और किस किस तरीके की और कमीशन मिलती है, एक तो फिक्स कमीशन मैंने बता दी, फिक्स कमीशन जो उसको मिलती है, उसके अलावा एडिशनल कमीशन भी उसको मिलती है। अब वो कौन सी है, एक होती है डेल क्रेडिट कमीशन होती है और एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कंसाइनी है जिसने उधार पे माल बेच दिया है, यानी कि जो एजेंट है उसने कंसाइनर से सामान लेकर के आगे जो सामान है वो उधार पे बेच दिया है, तो हो सकता है ना कि उससे पैसा डूब सकता है, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। तो इसी की वजह से जो हमारा कंसाइनर होता है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेता है, तो उसका जो भी अमाउंट होगा सफर करने का वो कंसाइनी करेगा, कंसाइनर नहीं करेगा। क्योंकि कंसाइनर जो है कंसाइनी से बोलेगा कि आपने अपनी मर्जी से उधार पे बेचा है, तो आपको इसके लिए जो है अमाउंट जो है वो सफर करना पड़ेगा, जितना भी बैड डेब्ट्स हुआ है। ठीक है। बाद में जाके उसको एडिशनल मिल जाती है कमीशन कंसाइनी को, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले वो चीज बियर कर रखी होती है। ठीक है। उसके बाद ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, ओवर राइडिंग कमीशन होती है गुड्स आर सेल एट हायर प्राइस अबव द इनवॉइस प्राइस। अब बात ये आती है कि मान लीजिए कोई कंसाइनी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका कंसाइनर है, ठीक है, और ये आपका कंसाइनी है। ठीक है।
तो बात ये आती है कि जब भी गुड्स जो है कंसाइनी जो है वो सेल कर रहा है, तो अगर उसने इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा का सामान बेच दिया, कंसाइनी ने उससे ज़्यादा बेचा है, अगर हम मान लीजिए इनवॉइस प्राइस, सपोज मैं छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, 100 है और उसने 100 से ज़्यादा 120 या 110 या 150 में बेच दिया है, तो उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी, जिसे हम ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है। यानी नॉर्मल कमीशन प्लस ओआरसी मतलब ओवर राइडिंग कमीशन भी उसको साथ में मिलेगी, क्योंकि उसने इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा का सामान कंसाइनी ने बेचा है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में कौन कौन से अकाउंट्स बनने वाले हैं और कंसाइनी की बुक में कौन से अकाउंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। कंसाइनर कौन था, दोबारा से मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ। कंसाइनर हमारा कौन है, प्रिंसिपल है, यानी कि जो ओनर है, और जो कंसाइनी है वो कौन है, एक एजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे हमें 4 अकाउंट बनाने होते हैं। कंसाइनर की अकाउंट मतलब अकाउंट्स इन द बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 ही बनते हैं। किसकी बुक में, कंसाइनी की। तो देखो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको बहुत अच्छे से पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का आपको रूल अच्छे से पता है, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। और पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, वो भी एक रियल है। रियल का भी मैंने आपको बता ही दिया है क्या रूल लगाया जाता है। और स्टूडेंट्स, हम कंसाइनमेंट चैप्टर के थ्योरी को समझ गए हैं। आओ फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को देखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो है बेसिकली ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है। ये तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हम लोगों का टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टू कैश अकाउंट, यानी कंसाइनर के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड आएंगे। कंसाइनी के सारे खर्चे डेबिट साइड आएंगे। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं कंसाइनी अकाउंट, यानी बैड डेब्ट्स अगर हो जाता है तो वो भी आएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे। फिर क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे आपके ये आते हैं, मतलब आपके कैश एंड क्रेडिट सेल आती है। कैश एंड क्रेडिट सेल आपकी यहाँ आती है, जो कि आपके क्रेडिट साइड पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी आ रहा है, यानी गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, तो वो भी आपका क्रेडिट साइड आ रहा है। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, यानी जो स्टॉक बच गया अनसोल्ड है वो भी आपका क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। फिर दोनों को टोटल करना है, आपको पता है प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, कौन सी साइड ज़्यादा आएगी तो आपका प्रॉफिट लॉस आराम से निकल जाएगा। तो आओ फटाफट से देखें। और गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट ये रहा, ये किस तरीके से बनेगा एक बार ये देख लो। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, डेबिट क्रेडिट वही है, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो आपको पता ही है पहले से ही। तो डेबिट साइड पे आता है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स जो रिटर्न आया है वो डेबिट साइड पे आएंगे। और क्रेडिट साइड क्या आएगा, गुड्स कंसाइन, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है कंसाइनी अकाउंट, किस तरीके से सारे फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कंसाइनी अकाउंट जब बनाना था, इसमें क्या आती हैं, सारी की सारी आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ठीक है, कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश एंड क्रेडिट की सेल जितनी हुई है वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे आएगी। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आपके आएंगे कैश, बैंक बिल, रिसीवेबल जो हो गया वो यहाँ आएगा। कंसाइनी के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कंसाइनी की कमीशन आ जाएगी, बैंक अकाउंट या जो भी बैलेंस सीडी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, फिर टोटल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से था। ये तो आपकी जर्नल है, मैं मानती हूँ कि जर्नल तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया था। लेजर आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है। तो मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक ये अकाउंट है हमारा कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो उसका फॉर्मेट ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो देखो डेबिट साइड पे ये क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है। तो डेबिट साइड पे अगर देखें तो क्या आ रहा है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस, बैंक बिल, पेबल्स आता है तो वो भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर कंसाइनी की कमीशन भी यहाँ आ रही है, ठीक है। और जिन भी बच्चों को मतलब ये भूल जाते हैं कि नॉमिनल अकाउंट कैसे पता चलेगा या कैसे होगा हमारा पर्सनल अकाउंट है या रूल कौन सा लगेगा, तो वो ये वाले फॉर्मेट्स को अच्छे से याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट, कैश की सेल इधर आएगी, क्रेडिट सेल इधर आ जाएगी, तो बैंक जो बाय बैंक अकाउंट यानी जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था। उसके बाद ये कमीशन अकाउंट है। कमीशन अकाउंट कैसे बनेगा, वही डेबिट
ये क्रेडिट है। फिर से बैड डेब्ट अकाउंट इधर आ जाएगा, जो भी बैलेंस है, जो पैसा डूब गया है वो यहाँ आएगा। क्रेडिट साइड पे कंसाइनर अकाउंट यानी कि कंसाइनी की कमीशन भी इधर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो टोटल कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो है बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यही हमारे क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ अभी। जैसे कि सपोज़ आप ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। बताया गया ऑन जनवरी 1, 2018 गुरु शरण एंड को ऑफ डेली कंसाइन 50 केसेस ऑफ ग्लास फेयर कॉस्टिंग 40,000 की कॉस्टिंग टू सिंह, ठीक है। को ऑफ कैलकाटा सिंह एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा फॉर सेल ऑन कमीशन @ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड, ठीक है। यानी कि 5% उसको कमीशन मिल रहा है, किसको, कंसाइनी को। गुलशन एंड को पेड ₹500 फॉर फ्राइट एंड कैरेज एंड 600 फॉर पैकिंग। सिंह एंड को टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड जनवरी 5, 2018 पेड 300 फॉर क्लियरिंग चार्जेस के उसने 300 दिए, 200 कैरेज के दिए, 50 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस और गोडाउन का रेंट 100 रुपये, ठीक है। दे सोल्ड 15 केसेस उसने बेचे हैं, जिसमें से 1000 ईच का था, मतलब 1000 का था। 25 केसेस @ 1200 ईच एंड 10 केसेस @ 1100 ईच, ठीक है। ऑन 5 अप्रैल 2018 सिंह एंड को सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹15,000 टू गुरु शरण एंड को ऑन अकाउंट ऑन 10th अप्रैल, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। 10th अप्रैल 2018 सिंह एंड को फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल टुगेदर विद अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द बैलेंस ड्यूज, ठीक है। तो इसमें हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं बोथ द पार्टीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम कंसाइनमेंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करते हैं, तो आपको फॉर्मेट अभी मैंने समझा दिया था। कंसाइनमेंट अकाउंट एक क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या रूल लगता है कि डेबिट में सारे खर्चे और डेबिट साइड आएंगे, ठीक है। और जितनी भी इनकम होगी वो सारी हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। मतलब सेल है तो इनकम है ना, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे डेबिट साइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो देखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40,000 आ गया यहाँ पे। बैंक यानी फ्राइट, कैरी, चार्जर, पैकिंग सब ऊपर था, टोटल करके 1100 आ गया डेबिट में। फिर उसके बाद कितने खर्चे हुए थे, क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा हुआ था, ये वाला देखो, क्लियरिंग चार्जेस हो गया, कैरेज हो गया, मिसलेनियस के खर्चे हो गए, गोडाउन का रेंट और सबको जोड़ जाड़ के 650 रुपये बन गए, ठीक है। उसके बाद कमीशन भी तो थी ना, तो 2800 की कमीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो सेल कितने की हुई है, तो सेल हुई है 56,000 की, ठीक है। कितने की हुई है, 56,000। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी। 56,000 की है, तो आपको पता ही है कौन सी साइड ज़्यादा है, ऑफकोर्स हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो आपको पता ही है जब ये हमारी साइड ज़्यादा है, देखो जब ये साइड हमारी ज़्यादा है तो 56 यहाँ डेबिट में भी आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, 56 में से माइनस कर देना, तो हमारा आंसर जो है इजीली आ जाएगा, ठीक है। मैं रब कर देती हूँ, बाकी आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होता होगा। मैं ये भी थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये आपको अमाउंट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके नीचे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, जो 40,000 का जो बैलेंस था, यानी ये जो ये 40,000 ये वाले हैं, 1 मिनट याद दिस है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 40,000 हमारे कंसाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे सिंह एंड को अकाउंट का, ठीक है। तो वो अलग से यहाँ नीचे मेंटेन, मतलब सब इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको फॉर्मेट और उसके रूल्स पता होंगे तो आप डेफिनेटली सारा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे बिना किसी डिफिकल्टी के, ठीक है। कुछ चलो स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर, और बिल्कुल लास्ट यूनिट है ये, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, इसको खत्म करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को। जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। मैंने ये इसलिए ऊपर लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जॉइंट वेंचर क्या है। आप लोगों ने पार्टनरशिप क्लास 11-12 में काफी बार पढ़ी है, लेकिन जॉइंट वेंचर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, 1-2 टर्म पढ़ी होगी, मतलब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। बट ये पूरा चैप्टर है, बहुत ईजी है, अगर आप समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है, जैसे नॉर्मली पार्टनरशिप होती थी 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, और वो कहीं ना कहीं फर्म का नेम यूज करती है और आगे चल के बहुत अच्छा बिजनेस करती है। और
इस तरीके से पार्टनरशिप चलती है। बट इसमें क्या होता है, उसमें तो हम ये मान के चलते हैं, गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं कि बिजनेस जो है हमारा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक बिजनेस का पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने टाइम के लिए, इतने पीरियड के लिए काम करना है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा वहां पे जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगी। तभी ये टेम्परेरी पार्टनरशिप के नाम से जानी जाती है। when 2 or more person join together to carry out a specific business venture and share the profit on an agreed basis। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। कोई 3 दोस्त हैं बहुत अच्छे, और दिवाली आने वाली है, उन्होंने सोचा कि हम लोग डेकोरेशन का सामान लगाने वाले हैं। तो देखो, दिवाली के लिए उन्होंने 1 महीना पूरा काम किया, जम के काम किया। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम तीनों लोग पैसा लगाएंगे और आराम से जो है डेकोरेशन का सारा सामान सेल आउट करेंगे, ठीक है। तो दिवाली जैसे ही खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप भी वहीं पे एंड हो जाएगी, ठीक है। जॉइंट वेंचर के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनवाना या और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो तभी यहाँ पे लिखा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलते हैं और एक स्पेसिफिक बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं एग्रीड बेसिस पे, तो वही हमारा जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। ईच वन ऑफ देम हु जॉइन अस अ पार्टी टू द जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड को वेंचरर्स। को वेंचरर्स कौन होते हैं? जो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं यहाँ पर? जॉइंट वेंचर कहलाने वाले हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता था कि उन लोगों को क्या होता था, वो लोग पार्टनर्स होते थे, यहाँ पे को वेंचर के नाम से उनको जाना जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप को इसलिए कंपेयर करके बता रही हूँ क्योंकि पार्टनरशिप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कंसाइनमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। कंसाइनमेंट में क्या होता है, 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, द कंसाइनर एंड कंसाइनी, 2 लोग होते हैं इसके अंदर, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है। बट जॉइंट वेंचर में क्या होता है, नंबर ऑफ को वेंचरर्स इज यूजुअली 2, बट इट मे ऑल्सो बी मोर देन 2। 2 ज्यादातर 2 ही होते हैं यूजुअली, बट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो जो लोग हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं जॉइंट वेंचर के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? को वेंचरर्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। बट हमारा जॉइंट वेंचर के अंदर को वेंचरर का जो रिलेशन होता है वो एक पार्टनरशिप तक ही सीमित होता है, ठीक है। वो भी एक टेम्परेरी पार्टनरशिप। उसके बाद कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कंसाइनमेंट क्या होता है, एक लंबे समय के लिए काम करता है, क्योंकि एजेंट हायर कर रहा है, तो ये थोड़ी ना 2 दिन या 1 दिन के लिए हायर करेगा और बोलेगा ठीक है आज मेरा सामान बिकवा दो, आज तुम्हें पैसे दे दूंगा, कल तुम अपने घर, मैं अपने घर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लंबे समय के लिए काम किया जाता है, एजेंट को ढूंढा जाता है, कमीशन दी जाती है, पूरा प्रोसेस होता है। बट जॉइंट वेंचर क्या होता है, रिलेशनशिप कम टू एन एंड्स एज सून एज द वेंचर इज कंप्लीटेड। जैसे ही वेंचर कंप्लीट हो जाएगा, ये जो रिलेशनशिप है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में। आओ फटाफट से देखते हैं आगे का। फिर अब बात आती है पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज हैव अ नेम, एक नाम पे चलती है। जैसे मान लीजिए कोई भी 3 पार्टनर है, ठीक है, उसमें से एक का नाम उनको अच्छा लगा, या फिर कोई और यूनिक नेम उन्होंने ले लिया, जैसे राजू के नाम पे पार्टनरशिप चल रही है, वट एवर फर्म का जो भी उन्होंने नेम रखा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो बेसिकली उसमें पार्टनरशिप में नाम आता है। बट जॉइंट वेंचर में देयर इज नो नीड फॉर फर्म नेम, फर्म के नाम का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी पार्टनरशिप है। अगर उन्हें अच्छे से काम करना ही है तो वो तो पार्टनरशिप करते हैं, जॉइंट वेंचर थोड़ी ना करते। इट इज द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, और ये कंटिन्यूअस नेचर के मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गोइंग कंसर्न फॉलो करके चलते हैं पार्टनरशिप में, कि बिजनेस चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, इट्स कम टू एन एंड एज सून एज द वर्क इज कंप्लीटेड, जैसे ही काम पूरा हो जाता है और ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हैव दे मेंटेन, यहाँ पे अलग अलग सेपरेट बुक्स बनाई जाती है पार्टनरशिप में, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 12th क्लास में। देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट सेट, यहाँ पे कुछ सेट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती बुक्स की। द अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इवन वन ऑफ द को वेंचरर बुक ओनली, और कौन कौन से अकाउंट बनाने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर। अकाउंट्स कौन से वाले हैं, रिकॉर्डिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी कि इनकी कहीं ना कहीं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ वन को वेंचरर है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बुक ऑफ ऑल द को वेंचर, मतलब सारे के सारे को वेंचर हैं, उनकी सारी रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिर्फ एक की, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सबकी अलग अलग बुक्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है जॉइंट बैंक अकाउंट मेथड, जिसमें हमें क्या क्या बनाना होता है, एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है, को वेंचर बनता है और जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। तो आपको बस यहाँ पे रूल समझना है ट्रेडिशनल मॉडर्न का, आपको आराम से समझ आ जाएगा। जॉइंट बैंक क्या होता है, जॉइंट बैंक बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था, सेल्स वगैरह को आपको डेबिट करना है और एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना है, ठीक है। को वेंचर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल आप लोगों को पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जॉइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया, आपका फर्स्ट मेथड था।
अब हम समझते हैं सेकंड मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट होता है को वेंचर अकाउंट और दूसरा होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल आपको अच्छे से पता है। इसमें हमें ये पता चलता है बेसिकली हम ये अकाउंट इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि अमाउंट कितना ड्यू है, अमाउंट ड्यू बाय और ड्यू टू, ठीक है, कि कितना हमें ड्यू है और कितना हमें देना है, मतलब कितना लेना है, ठीक है। और जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। ये तो आप, मैं मान के चलती हूँ कि आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो तो ये आपको ये चीज़ आती होगी अच्छे से कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बाकी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने फॉर्मेट को समझ गए हैं। अब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को एक क्वेश्चन करना सीखते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जिसमें हम लोगों को जर्नल एंट्री कराई गई है और साथ में हमारे को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया गया है। तो जर्नल एंट्री तो बहुत ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे। वही रूल लगाना होता है आप लोगों को, ट्रेडिशनल या मॉडर्न आप लगा सकते हैं। बट अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करूँ तो वो एक बार देख लेते हैं कि राजेश और सुरेश है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ ₹4 लाख, ठीक है। राजेश एंड सुरेश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 लाख एंड 1,50,000, मतलब राजेश ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं और सुरेश ने 1,50,000 किए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। वो अपना प्रॉफिट जो रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो रहेगा 4:3 में बांटने वाले हैं, यानी कि 4/7 और 3/7, ठीक है। इट वॉज द it was decided that the work will be looked after by Rajesh, who will be paid 5% commission on contract price देगा in addition to his share of profit। राजेश परचेज द नेसेसरी मटेरियल ऑफ फॉर ₹3,20,000 की उसने राजेश ने परचेज किया नेसेसरी मटेरियल्स और पे किया 9,000 एक्सपेंसेस का। और राजेश जो है वो कंट्रीब्यूट करा है बिल्डिंग मटेरियल वॉट ₹20,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक, अपने स्टॉक में से 20,000 रुपए मटेरियल के लिए उसने कंट्रीब्यूट किया है, जबकि 5,000 रिमेन टू बी पेड फॉर वेजेस। सुरेश took over the stock of material for an agreed valuation ₹16,000। The building was completed and the contract money was duly received। अब हमें देखते हैं क्वेश्चन को करना किस तरीके से। हम लोगों को ये तो पता लग गया है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल के क्या रूल होते हैं, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, और सारे के सारे डेबिट में क्या आता है, सारे के सारे खर्चे और लॉसेस कहाँ आते हैं, हमारे डेबिट में आते हैं। और सारी की सारी इनकम और गेन्स कहाँ आते हैं, हमारे क्रेडिट साइड आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितना भी परचेज किया ये भी हमारा खर्चा है, तो टू कैश के नाम से 3,20,000 हमें पता था, हमने लिख दिया। फिर एक्सपेंसेस किए थे 9,000 के, अभी मैंने बताया था आपको, वो आ गए एक्सपेंसेस। फिर मटेरियल सप्लाई किया था, वो भी हमने परचेज किया, तो 20,000 वो आ गया यहाँ पर। 3 एंट्री आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी रह गई थी वो थी कितने की, 5,000 की, वो भी डाल दिया। कमीशन 20,000 की, वो भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे डल चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम की अगर बात करें तो कैश में कितना आया, 4 लाख आया, और बाय सुरेश से कितना है, 16,000, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं। दोनों में से अगर हम साइड को देखें तो सबसे बड़ी साइड कौन सी वाली है, तो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड हमें नजर आ रही है क्रेडिट साइड, तो वो कितने की है, ये वाली है, ठीक है। तो 4,16,000 है। तो अगर हम ये 3,20,000, 9,000, देखो ये जो जितना दिया हुआ है ये यहाँ तक आपको ऐड करना है। ऐड करके और नीचे वाले में से माइनस कर देना, यानी 4,16,000 में से माइनस करोगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 42,000 आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और 42,000 ये जो बैलेंस आ रहा है आपका, देखो मैं बताती हूँ, ये रहा बैलेंस आपका, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रहा बैलेंस 42,000, जो कि अभी किस में बट रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बताएगा, ठीक है। कितना, 24,000 पीएनएल में जा रहा है और सुरेश को 18,000, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आई होप आपको क्लियर होता होगा कि मैंने किस तरीके से जो है ये बनाया है जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से सारे अकाउंट बनने वाले हैं। मैंने रूल्स ऑलरेडी बता दिए, बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन में से पढ़ो और वैल्यू को पुट कर दो, बस, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी था, इसी तरीके से होंगे। आई होप आपको क्लियर है। और जर्नल एंट्री भी मुझे लगता है कि आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उसमें, ठीक है। और मैं जब डिटेल में कराऊंगी तो एक एक चीज आप लोगों को करवा दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।